अभी हम उसी कोचिंग सेंटर के बाहर हैं जहां पर ये दुर्घटना हुई और 3 छात्र अपनी जान उसमें गंवा बैठे। और यहाँ पर बहुत सारे छात्र अभी धरने पर बैठे हुए हैं। ये सारे छात्र हैं, ये धरने पर बैठे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले हम इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी मांग क्या है, ये क्या चाहते हैं, और ये आज पूरे देश को बताएंगे कि ये जो हब है कोचिंग सेंटर्स का, यहाँ कोचिंग होती है, यहाँ से बड़े बड़े अधिकारी बनकर निकलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बनकर निकलते हैं। यहाँ का जीवन क्या है और ये जो हुआ अभी, ये क्यों हुआ और इसे हम कैसे रोक सकते हैं। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं। सर, पहली चीज कि हम जस्टिस चाहते हैं। जो भी हमारे 2 बहनें और 1 भाई चला गया है, तो हम उनके लिए पहली बार जस्टिस चाहते हैं। सर, अभी हमारा डेलीगेशन 5 से 10 लोगों का, लेफ्टिनेंट गवर्नर सर आए थे। यहाँ पे हमने अपनी सारी डिमांडें स्पष्ट रूप से रखी। उनके पीएस ने हमारा कांटेक्ट लिया और ये बोला कि परसों एक मीटिंग रखेंगे जिसमें इनके ऑफिशियल्स की मीटिंग होगी। तो मेरा आपके माध्यम से केवल एक चीज कहना है कि अगर वहां पे उनकी मीटिंगें हो रही हैं तो वी एज अ स्टेक होल्डर, हमारा रिप्रेजेंटेशन उस मीटिंग में होना चाहिए और वो जरूर होना चाहिए। प्लीज आप अपने तरफ से हमारी बात रखिए। ये देखो, हम आपके साथ हैं और हमारे देश का जो यूथ है, युवा है, अगर वो परेशान हो रहा है तो फिर तो देश का कोई भविष्य ही नहीं। सर, यहाँ पे स्टूडेंट्स पे जो डिसग्रेस है वो एक्चुअली यहाँ के मिसमैनेजमेंट की वजह से, यहाँ पे हर चीज में मिसमैनेजमेंट। शिक्षा का व्यवसायीकरण बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। बहुत अच्छी तरीके से लैंडलॉर्ड्स जानते हैं कि कैसे तरीके से छोटे कमरे का बच्चों से रेंट कितना लेना है, बाथरूम जैसे कमरे का। आप किस चीज की पढ़ाई कर रही हैं अभी? मैं अभी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। हाँ, आपका 1 महीने का या 1 साल का खर्चा क्या होता है? सर, हमारा 30 से 35 हजार यहाँ पे 1 महीने का खर्चा है, रेंट मिला के। अगर बहुत ही अच्छे रूम में हमें रहना है तो वो 40 तक चला जाएगा। हमें यहाँ पे हर चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। घर से पैसे मांगने में दिक्कत आती है क्योंकि इससे ज्यादा पैसे हम घर से नहीं मांग सकते। बस शिक्षा के लिए इतने पैसे लग रहे हैं। यहाँ पे शिक्षा का व्यवसायीकरण है। इतने खर्च करने के बावजूद भी हम यहाँ सेफ नहीं है सर। और जो भी चीजें हो रखी है, हम चाहते हैं सर जो भी इसमें है उनको सारे के खिलाफ एक्शन ली जाए, जो इसमें गलत ठहर रहा है, क्योंकि आगे भी ये हादसा हमारे साथ ना हो। इसके पहले मुखर्जी नगर संस्कृति आई, इसमें भी हो रखी है और दूसरी बार हो रही है। और जस्ट कुछ दिन पहले ही करंट लगने से बच्चे की मौत भी हो गई थी। वो कौन कौन से लूप होल्स आपको दिमाग में आए जो ये परसों दुर्घटना घटी? सर, ये हम सब एस्पिरेंट्स के मुंह पे एक तमाचा है, इस एडमिनिस्ट्रेशन के मुंह पे तमाचा है। उनकी कोई भी नाकाम, मतलब हमारा कोई भी यहाँ पे व्यवस्था ऐसी नहीं है जो हमारी जान बचा सके। जो एक लीगल लिमिट है, अगर वो 5000 है तो हमसे वो 12000 मांगा जा रहा है। कानून यहाँ तोड़े जा रहे हैं। हर चीजों को लेके कानून नहीं है और कुछ चीजों पे सर, सबसे बड़ी बात है जिनके माता पिता भेज रहे हैं और उनका बेटा अगर ऐसे चला जा रहा है तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी, मतलब वो कैसे फील कर रहे होंगे। एज ए स्टूडेंट हम पे क्या गुजरती है। पेरेंट्स ये सोचते होंगे कि बच्चा कैसे रह रहा है। हमारे जो कानून बनाने वाले जो लोग हैं, कानून के रखवाले हैं, जब तक आप इस सड़क पर नहीं बैठेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो कंप्लेंट है ये आपने की थी। आप बताइए, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम कनिष्का तिवारी है। मैं खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट और दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हूँ। मुझे बस यहाँ पे 2 वीक हुए, मैंने फ्रेशली ज्वाइन किया है। 2 हफ्ते सिर्फ? देखिए 2 हफ्ते हुए इनको यहाँ पर आए हुए। मुझे बस 2 हफ्ते हुए, लेकिन मेन जो यहाँ पे मेट्रो गेट नंबर 7 से लेके जो नीलेश राय का एक सीन हुआ था, मुझे खबर, मतलब पूरा वो एक अलर्टनेस हम सब बच्चों में वो पूरा हो चुका है कि चीजों को लेके अलर्ट रहना है। तो मैं इस पूरे एरिया से मैं फेमिलियर नहीं थी, लेकिन वेडनेसडे को जिस दिन मैं आई, एक्चुअली हम एस्पिरेंट के दिमाग में एक चीज डाल दी जाती है, ओले गिरे जो भी हो, तूफान है, हमें अपना क्लास अटेंड करना है, हमें अपना जो गोल है हमें उस पे फोकस रखना है। शायद यही चीज माइंडसेट हमारा है कि हम बैग उठा के बिना कुछ सोचे हम यहाँ पे आ जाते हैं। मैं पढ़ के बताता हूँ अभी। देखो कनिष्का ने क्या लिखा है। इन्होंने सब कुछ बताया कि मानसून का इस समय सीजन यहाँ चल रहा है। वाटर लॉगिंग की समस्या 2 साल से इनको यहाँ दिख रही है। इन्होंने ये भी लिखा है कि यहाँ किसी को करंट लग सकता है। नंगे जो तार हैं, नेकेड वायर्स, दे आर लाइंग एवरीवेयर, ये लिखा है, जिससे लोगों की जान जा सकती है। और फिर ये कहती हैं उसमें कि मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन लीजिए ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। और सरकार में जैसा हर जगह होता है, देखिए जवाब क्या आया। कंप्लेंट फॉरवर्डेड टू एमसीडी कंट्रोल रूम एंड कंप्लेंट नंबर इज 854। हमारे देश में बस यही है, आप कंप्लेंट कीजिए,
आपको कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा और कह दिया जाएगा कि आपकी कंप्लेंट, आपकी शिकायत आगे बढ़ा दी गई है और उसके बाद कुछ नहीं। एज एन इंडिविजुअल मेरी जान चली जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल लोग हैं, अगर अभी भी आप लोग ये चीज को निग्लेक्ट करोगे तो कैसे चलेगा? हमारी आवाज कौन सुनेगा? जो 3 बच्चे गए, किसी माँ बाप के ही बच्चे होंगे ना, सपने छोटे छोटे लेके आए थे कि किसी दिन बड़े सपने बनाएंगे, लेकिन वही चीज है यहाँ कैजुअलिटी आप नहीं बता रहे, एग्जैक्ट डाटा नहीं बता रहे। तो ये बताइए, ये तो इतना मशहूर कोचिंग सेंटर है। हाँ, मैं आपके यहाँ सब कोचिंग सेंटर्स के विज्ञापन, फुल पेज विज्ञापन अखबारों में पढ़ते हैं। हाँ, आपके एक तो बताइए कि फीस क्या है? सर जीएस सिर्फ अगर आप जीएस लेते हैं तो 2.25 लाख है, आप ऑप्शनल ऐड कर देते तो और 55,000, आप सीसैट और ऐड कर लीजिए और 16,000, आप क्यूआईपी की क्लास ले लीजिए और 16,000, आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए और 10,000। और सर ये इस साल की बात नहीं है, मैं लास्ट ईयर 4 घंटे फर्स्ट फ्लोर पे अटकी हुई थी, मेरे पास लास्ट ईयर की वीडियो है, यहीं पे गेट टूट गई थी इनकी सर, मैं 4 घंटे फर्स्ट फ्लोर पे अटकी हुई थी। सर बात ये है ना सर, नीचे अगर कोई फंस जाए ना सर, बड़ी है वो, आधा टेस्ट सेंटर है, आधा स्टोरेज रूम है और आधा स्टडी ग्रुप है। सबसे पहले तो यहाँ पे सर एक ये समस्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का आप रेंट पूरे इंडिया में देख लीजिए, 15-15, 16-16 रुपए यूनिट हम लोगों से चार्ज कर रहे हैं, पूरे डोमेस्टिक का, पूरे ऑल ओवर इंडिया 16 रुपए। हाँ, मैं यहीं पे ओल्ड राजेंद्र नगर में रहता हूँ, उस दिन इंसिडेंट्स के टाइम पे भी मैं यहाँ पे था। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जिस भी कोचिंग सेंटर्स में ये लाइब्रेरीज चलाई जाती हैं, पहले तो उसके लिए एनओसी क्लियरेंस मिलना पड़ता है। वो एनओसी क्लियरेंस मिलता भी इसलिए कि आप उसमें सिर्फ सामान का स्टोरेज करेंगे, आप वहाँ पे बच्चों के लिए लाइब्रेरीज नहीं खुलवा सकते। वहाँ की जो स्ट्रेंथ थी वो 100 से 150 बच्चों की थी। उस दिन 35 से 40 बच्चे थे, उसमें से एक बच्चा जो कि निकलता है उसमें से, उसने इन्फॉर्मेशन दी कि जब 35-40 लोग थे, उसमें से मेरे आगे 12 लोग निकले थे, मेरे पीछे। सोचिए अगर उस दिन वहाँ 100 लोग होते तो क्या होता। आप सब ये जानते हैं कि यहाँ जो कुछ चल रहा है सब इलीगल है, आप सब जानते हैं। कोई सरकारी उनके साथ होगी या एमसीडी होगा ना उनके साथ, सर कोई तो होगा, तभी इन लोग इतनी दादागिरी से अपना हर चीज चला पा रहे हैं। पूरा लैंडलॉर्ड और कोचिंग माफिया का यहाँ नेक्सस बना हुआ है सर। एक तो रेंट 25,000, 20,000 के नीचे कोई रेंट ही नहीं सर, सिंगल का कमरा का सर, जो छत पे रूफ भी नहीं है सर। बताइए, देखिए हमारे इनकम टैक्स वाले, हमारी सरकारें सुन रही हैं या नहीं सुन रही हैं? सब कुछ झूठ है, हर जगह कानून, कोई पालन नहीं है कानून का। आजकल संविधान हाथ में लेकर चलने की बड़ी बात हो रही है। सारे नेताओं को संविधान की रक्षा करने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। एक बच्चा मेरे पास है, वो भी संविधान हाथ में लेकर आया है, ये देखिए, संविधान हाथ में लेकर आया हूँ। हाँ सर, मैं आया हूँ, मेरी राइट्स। अब आप ये बताइए, जो यहाँ हमारे देश के युवाओं के साथ हो रहा है, अब ये संविधान खतरे में किसी को नजर नहीं आ रहा? क्या अब ये संविधान खतरे में नहीं है? क्या इन सब के जो अधिकार हैं ये हमारे संविधान में सुरक्षित नहीं होने चाहिए? आपने मेरी जान को जोखिम में डालने की कोशिश क्यों किया? आपने क्या समझ रखा मेरे बच्चे सिर्फ बाहर पढ़ेंगे? और आप, मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है साहब, मिडिल फैमिली से आता हूँ और बड़े सपने देखा उस सिस्टम को सुधारने के लिए, इसीलिए मुझे जान गंवानी पड़ेगी बार बार। आज से इस जगह से हम एक नई मुहिम चलाएंगे जिसमें हम अपने देश के युवाओं के लिए, छात्रों के लिए न्याय मांगेंगे और हम उन्हें बताएंगे कि शिक्षा प्योर होनी चाहिए, शिक्षा शुद्ध होनी चाहिए, शिक्षा को पैसा कमाने का जरिया मत बनाइए। और इस मुहिम में मुझे उम्मीद है आप सब हमारा साथ देंगे। यहाँ के सारे छात्र आज हमारे साथ हैं, हम बीच बीच में यहाँ दोबारा आते रहेंगे और देखते रहेंगे कि यहाँ स्थितियां ठीक हुई हैं या नहीं। लेकिन आज मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये शिक्षा की दुकानें हैं जहाँ छात्र अपनी जान खतरे में डालकर अपना सपना पूरा करने के लिए मजबूरी में यहाँ पर आते हैं और इसी तरह उनमें से कई अभागे होते हैं, अनलकी होते हैं, वो ऐसे मारे जाते हैं।